टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में अक्सर बजट से ये प्रश्न पूछा जाता है कि बजट का सबसे बड़ी आय का स्रोत क्या है और व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है। टॉप 4 आप याद करिएगा चारों का। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। 5 से 10 बार वीडियो को लगातार देख लेंगे तो ये डेटा आपको याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम यूपी की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा जो मद है, जो सबसे ज्यादा आय होती है, उसके स्वयं के कर राजस्व से होती है। किससे? स्वयं के कर राजस्व से होती है और वो होती है 38.80%। केंद्रीय करों में जो राज्य का हिस्सा होता है, हम जानते हैं कि केंद्र से हमें राज्यों का हिस्सा मिलता है, तो उसमें हमारी जो उत्तर प्रदेश की जो आय है वो 27% है। साथ ही केंद्र से हमें अनुदान भी मिलता है, सहायता अनुदान जिसे हम बोलते हैं, और उसकी जो मात्रा है वो कितनी है? 14.9% है। कितना है? 14.9% है। साथ ही लोक ऋण की हम बात करें, पब्लिक डेब्ट की बात करें, तो हमारे इस बजट का हिस्सा वो 14.6% बनाती है। तो 4 मद आपको याद करने की जरूरत है। या तो पहला पूछेगा या आपके टॉप 4 भी दे सकता है, शुरुआती 4 मदें भी पूछ सकता है। यह मैंने आपको बताया कि यूपी बजट में आय के क्या स्रोत है, रुपए आने का स्रोत क्या है। अब बात करते हैं व्यय की स्रोत की बात कि व्यय कहां कहां हमारे होते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो पहले नंबर पर जो आपका व्यय होता है वो होता है पूंजीगत परिव्यय में होता है और यह 21.7% है। साथ ही अन्य राजस्व व्यय की हम बात कर लेते हैं तो अन्य राजस्व व्यय में हमारा 13.3 है और इसकी मद की संख्या 2 है। तीसरे नंबर पे आता है वेतन, जो कि सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन है उसमें आपका 12.7% खर्च होता है। और जबकि पेंशन की बात करें जो कि चौथा सबसे बड़ा व्यय का मद है, उसमें 12.1% आता है। तो ये टॉप 4 उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के स्रोत हैं जो बजट में बताए गए हैं। इन चारों को आपको याद कर लेना है और ध्यान रखिएगा, यहां से अक्सर प्रश्न पूछा जाता रहा है और इस साल भी प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ये दोनों डेटा को, आय के स्रोत को, व्यय के स्रोत के, इनके टॉप 4 मद को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।